मैं रविंद्र थपलू आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं एक अहम मुद्दे टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं, जो कि आपको पता होगा कि आजकल के दौर में गर्मी बहुत पड़ रही है। टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है और इसमें बहुत सारे लोग की एक डिमांड थी कि इस टाइम, इस गर्मी के मौसम में हमें क्या क्या एहतियात लेना चाहिए ताकि हमारी सबकी सेहत ठीक रहे। इसी मामले में हमने अपने सीनियर सिटीजन में हमारे डॉक्टर वीके गुप्ता को आमंत्रित किया है कि वो आज हमें इस चीज के बारे में बताएं कि जब भी इतनी गर्मी पड़े तो हमें क्या क्या एहतियात लेने चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम एक दूसरे को, अपने जीवन साथी को, अपने को या और किसी जो हमारी सोसाइटी में है उसका कैसे हम देखभाल कर सकें। मैं अब आपको डॉक्टर साहब के समक्ष उनके बीच में नहीं आता हूं और आप उनसे निवेदन करता हूं कि इसके बारे में कुछ चीजें। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आजकल बहुत बर्निंग टॉपिक है कि हीट स्ट्रोक के बारे में। बीइंग जहां हम सभी सीनियर सिटीजन आते हैं, मैं सीनियर सिटीजन से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस धूप में कम, स्पेशली दोपहर को 12 बजे के बाद शाम को 5-6 बजे तक कम निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इस एज में कोई ना कोई बीमारी से हर कोई पीड़ित होता है। किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है। इसलिए मैं तो यही आप सभी को, अपने जितने भी सीनियर सिटीजन जहाँ पर आए हुए हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इस गर्मी में कम से कम बाहर निकलें। और दूसरा कि जहाँ पर जब हम आते हैं बहुत सी गेम चलती हैं, बैडमिंटन जहाँ चल रहा है, टेबल टेनिस वहाँ चल रहा है, हर तरह की गेम जहाँ पर होती है। और कोशिश यही करें कि इस गर्मी में, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी काफ़ी बाहर हो चुकी हुई है, तो हमें इस गर्मी में ज़्यादा खेलना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बीइंग ए सीनियर सिटीजन, तो उससे भी हमारे जो पसीना ज़्यादा आएगा तो हमें जो है हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें हमें यही है कि जब भी हम घर से आएँ, अपना घर से पहले ठंडा पानी पी के आएँ, ठंडे पानी की बॉटल लाएँ। बहुत से सीनियर सिटीजन ने लाई भी हुई है और आगे से यही है कि ठंडी बॉटल अपने साथ रखें ताकि जब भी आप इधर आए तो पानी आप फ्रिक्वेंटली पीते रहें। इसमें जो होता है कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा चली जाती है, 104 डिग्री तक टेम्परेचर चली जाती है, जो कि बाद में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं बहुत सी कॉम्प्लिकेशन उससे हो जाती हैं। कई दफ़ा हमें देखा है कि हमें सीजर हो जाती है, फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में जो होता है कि थोड़ी सी हमें हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है, हमारी जो स्पीच है वो थोड़ी सी स्लर्ड हो जाती है, तो थोड़े से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह अगर हमें जब भी कभी महसूस होए कि हमें जो स्पीच हमारी स्लर्ड हो रही है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी टेम्परेचर होने लगी है, थोड़ी सी शिवरिंग होने लगी है, हमें इमीडिएटली बाहर रेस्ट करना चाहिए। जो हमने पानी की बॉटल लाई है वो ठंडा पानी हमें पीना चाहिए। बाकी साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारा कोई भी भाई हीट स्ट्रोक से पीड़ित हो जाता है तो हमें उसके लिए इमीडिएटली कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोल्ड स्पंजिंग अगर पास नहीं हो तो दूसरे पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में तो हम क्या होता था कि हम देखते थे गांव में जब हीट स्ट्रोक का पेशेंट आते थे, हम उस पेशेंट को गर्दन बाहर देते थे, बाकी पूरा शरीर उसका पानी में टब में डाल देते थे। पर्पज हमारा यही है कि इमीडिएटली केयर करना, इमीडिएटली जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनसे बचाने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर लोअर करने के लिए। चलो वो चीज़ें इधर नहीं अवेलेबल है, इधर हम कम से कम यही कर सकते हैं कोल्ड स्पंजिंग करने के लिए। कोल्ड स्पंजिंग का ये पर्पज नहीं है कि हम जब बोल देते हैं कोल्ड स्पंजिंग करने के लिए, फिर माथे पर रखने के लिए हमें जो टॉवल होता है जिसे कोल्ड स्पंजिंग करते हैं उसको हमें चेंज करते रहना चाहिए। अंडर आर्म, अंडर ग्रोइन इधर रखना चाहिए। पर्पज बिहाइंड दिस कि टेम्परेचर को इमीडिएटली डाउन करना और उसको हम ORS की सोल्यूशन पिलाना, ORS का इलेक्ट्रोलाइट का फ्लूइड पिलाना। अगर ORS का पाउडर नहीं अवेलेबल है तो मैं आपको बताया है कि हम अपना लोकल मेड भी कर सकते हैं। हमारे पास इधर साल्ट इधर है, हमारे पास शुगर इधर है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किस तरह बनाते हैं। 1 स्पून हम शुगर के लेते हैं, 1 स्पून हम इसका साल्ट का लेते हैं, जिसमें मैंने डेमो दी हुई है। उस डेमो के लिहाज से आप ORS का पानी बनाएं, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पिलाना शुरू कर दें। अगर देखें, क्योंकि हमारे जब हम देखते हैं पल्स तो हम सभी देखते हैं, बात उसकी फास्ट चल रही है, अगर BP के पहले शिकायत है तो हम क्या करते हैं कि फुट एंड उसके जो होते हैं थोड़े से रे कर देते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो सारा मेंटेन रहे। ठंडी हवा में रखें। उसके जो शूज़ हैं, अगर उसने गला गुला बंद किया हुआ है, शर्ट पहनी हुई है तो वो थोड़े से लूज रखें। शर्ट जो पाँव में सांस
शूज खोल दें उसको, और यही एडवाइस करता हूँ कि लाइट कलर के क्लोथ पहने, डार्क कलर के क्लोथ कम पहनना। तो ये मोटी मोटी ये चीज़ें हैं, इन पे आपने अमल करना है। तो बाकी यही है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कम कोशिश करें। जरूरी जाना है तो छाता लेके जाएं, और सिर पे आप ठंडी कोई टॉवल भी रख सकते हैं ताकि हमें इस स्ट्रोक से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, क्या इससे हीट स्ट्रोक से क्या जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या उन पर भी कोई असर पड़ता है? ये बहुत आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये तो इसीलिए कि हम कहते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ जाए तो कोई ना, ये जितने भी पार्ट हैं जो हमें जिस तरह हेलुसिनेशन होती है, तो हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है पेशेंट को रिकवरी में। इसमें किडनी पे भी इफेक्ट होता है, हार्ट पे भी इफेक्ट होता है, लिवर पे इफेक्ट होता है, पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट होता है। इसलिए जो स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनको ये बीमारी चल रही हैं, जो इलाज कर रहे हैं, तो उनको स्पेशली ये प्रिकॉशन करना चाहिए और इमीडिएटली हॉस्पिटल में चाहे घर में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बेटर तो यही होता है कि इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें ताकि हम इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस टॉपिक पर हम सबको अपनी राय बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।